सखी वे मुझसे कह कर जाते, हुआ न यह भी भाग्य अभागा। किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा। रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। ये बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित। आपने पढ़ा भी होगा इसको। और ये जो व्यथा है कि सखी वे मुझसे कह कर जाते, ये व्यथा किसकी है? ये व्यथा उस महिला की है जिसको इतिहास से, जिसको हम और आपने भुला दिया है, जिनके त्याग को हम भूल बैठे हैं। ये व्यथा है महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा की। महात्मा बुद्ध जो सिद्धार्थ थे और उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन को त्याग कर, उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया, अपनी सोती हुई पत्नी को बिना बताए वे घर से चले गए गृह त्याग को। तो उसी यशोधरा की ये एक वेदना है कि सखी वे मुझसे कह कर जाते। आपको जाना ही था तो आप बिल्कुल जाते, लेकिन आप कह कर जाते। तो एक बहुत सुंदर और उसी कविता की एक और पंक्ति है कि सिद्धि के लिए स्वामी गए, यह गौरव की बात। सिद्धि के लिए स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। तो यशोधरा कह रही है कि स्वामी आप गए, आप सिद्धि करने के लिए गए, आप ज्ञान प्राप्ति करने के लिए गए, यह तो गौरव की बात है, लेकिन चोरी चोरी गए, बिना मुझे बताए आप गए, यही बहुत यही बड़ा आघात लगा उन्हें। उन्होंने कहा कि क्या आपने मुझे एक पत्नी के रूप में स्वीकारा, लेकिन आपने मुझे क्या पहचाना नहीं अभी तक? मैं तो क्षत्रिय हूं, और अगर आप मुझसे कह देते तो क्या मैं आपके पथ की बाधा बन जाती? तो इसलिए वो कहती है कि सखी वे मुझसे कह कर जाते, तो मैं तो आपको तिलक करके स्वयं भेजती और गर्व से भेजती अपने स्वामी को, लेकिन आपने चोरी चोरी आपने मुझे त्यागा, आप चोरी चोरी आपने गृह त्याग किया, ये मेरा बड़ा व्याघात है। तो यहाँ पर यशोधरा का ये दुख, यशोधरा का ये बड़ा त्याग, और शायद इनके त्याग की वजह से जब सिद्धार्थ जो आगे चलकर महात्मा बुद्ध कहलाए, जो महात्मा बने, जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, इन्होंने गृह त्याग जब किया, उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन को छोड़ दिया। और यही एक प्रश्न भी यशोधरा के मन में हमेशा रहा कि आखिर क्यों मुझे बता करनी, आखिर क्यों चोरी चोरी। यहाँ पर कुछ 2-3 सवाल मन में आए, तो मुझे लगा चलिए आपसे बात करते हैं। पहला सवाल ये कि जैसे अपने इतिहास में महिलाओं की बहुत जगह, सिर्फ एक, मैंने तो बस एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर बहुत जगह है जहाँ पर महिलाओं का एक बहुत बड़ा त्याग रहा है, जिसमें से एक उर्मिला भी आती है, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। उनका भी बहुत बड़ा त्याग है, क्योंकि विवाह के पश्चात जब श्री राम के विवाह और उनके चारों भाई के विवाह के पश्चात जब वनवास की बात होती है, जब कैकेयी ने अपने वरदान को मांगा दशरथ से, राजा दशरथ से, और फिर जब श्री राम वन जा रहे थे तो उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा त्याग था वो था उर्मिला का, जिनके पति कोई 1-2 दिन या 10 दिन, कुछ महीनों के लिए नहीं, 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं और पत्नी उनकी घर पर है। तो 14 वर्ष का वो इंतजार, ये शायद सोचना भी हम लोग के लिए नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो एक बड़ा त्याग उर्मिला का था। तो ऐसी कई महिलाएं हैं जिनको इतिहास भुला चुके हैं, हम और आप भुला चुके हैं। और यहाँ पर कुछ सवाल जो मैंने कहा कि एक सवाल आया मन में कि यहाँ पर जब महात्मा बुद्ध निकले गृह त्याग कर, जब वो सिद्धार्थ के रूप में वो गृह त्याग किया उन्होंने, और वो महात्मा बुद्ध बनकर वो उभरे और उन्होंने ज्ञान की रोशनी दी, सभी लोगों को ज्ञान से लोगों को परिचित कराया। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि महात्मा बुद्ध जो है वो सिद्धार्थ के रूप में निकले और महात्मा बुद्ध बनकर निकले। और वहीं पर जब मैं और भी स्त्रियों की बात कर रही हूँ, जैसे मैंने उर्मिला का ये एग्जाम्पल दिया, फिर माता सीता का एग्जाम्पल, कि उनका भी एक बहुत, मतलब उनके भी त्याग की बहुत बड़ी कहानी है। और जो पहला तो वो जो वन में गई, तो चलिए ठीक है, वो अपने पति के साथ गई, लेकिन फिर भी वो एक राजा की पुत्री होकर और एक राजा की पुत्र वधू होकर भी वन में गई और 1-2 दिन नहीं, 14 वर्ष का वनवास काटा। और वहां पर उनके साथ क्या हुआ कि उनको जबरदस्ती, उनको जबरन उठा लिया गया, रावण लेकर अपने यहाँ वो लेकर गया, उनको बंधक बनाकर रखा। और उसके बाद जब सीता लौटती है, अब मैं यहाँ 2-3 कहानियां इसलिए बता रही हूँ ताकि मैं अपने प्रश्न को एक जगह रिलेट कर सकूं, कि जब सीता वहां से लौटती है तो उनके ऊपर लांछन लगाया जाता है। तो सबसे पहला कि उनकी अग्नि परीक्षा ली जाती है। फिर यहाँ तक ही बात नहीं रुकी, अग्नि परीक्षा एक बार नहीं, जब वो राजमहल आती है 14 वर्ष का वनवास पूरा करके, जब सभी वापस लौटते हैं, तो वहां पर जो समाज होता है
वो समाज कई तरह की बातें कर रहा होता है कि सीता जो है इतने समय वहां पर रावण के वहां रही, क्या हुआ नहीं हुआ, क्या सीता अब भी पवित्र है। तो उनको अपनी पवित्रता की परीक्षा जो है वो बार बार देनी पड़ी, और इस तरह से ऐसा वातावरण फिर बना कि सीता ने फिर उन्होंने महल त्याग दिया और फिर वो वन में चली गए, और वन में ही उन्होंने 2 पुत्र को जन्म दिया, उनका पालन पोषण किया, खुद से सब कुछ किया। तो पूरे जीवन उनका त्याग से उनका भी भरा रहा, और उसके बावजूद भी फिर सब जब सीता का सामना होता है उसी प्रजा से, उसी अयोध्या की प्रजा से, तो फिर वही प्रजा जिन्होंने पहले ही उन पर प्रश्न उठाया था, जो कि खुद अपने आप में पवित्रता के एक प्रतीक है, और उन पर प्रश्न उठाया, और उसके बाद भी जब फिर से आमना सामना होता है, जब सभी लव कुश को जानते हैं, और उसके बाद फिर से सीता से बोला जाता है कि नहीं, एक बार और ये परीक्षा दे दे ताकि हम एकदम कंफर्म हो जाए कि हाँ सीता क्या है, पवित्र है। जबकि उन्होंने अग्नि परीक्षा दिया था, फिर यहाँ अयोध्या आने के बाद उन्होंने गृह त्याग कर दिया, और फिर से यही समाज चाहता था कि वे फिर से परीक्षा दे। तो ना जाने कितनी परीक्षाएं लेती ये समाज, और फिर भी शायद सीता की पवित्रता यहाँ पर सिद्ध नहीं हो पाती। तो फिर फाइनली सबको कहानी पता है कि सीता जी फिर उसी धरती से जहां से वो निकली होती है, उसी में वो धरती माता की गोद में समा जाती है, क्योंकि वो थक चुकी होती है समाज को परीक्षा दे देकर, समाज की परीक्षाओं से परेशान हो गई होती है। तो यहाँ पर मेरा सवाल ये था कि जब सिद्धार्थ ने गृह त्यागा, चूंकि वो एक पुरुष थे, तो मैंने कुछ पंक्ति लिखा था कभी कि पुरुष हो तुम, मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि पुरुष हो तुम, घर त्यागो तो बुद्ध कहलाओगे। कि महात्मा बुद्ध जो थे वो पुरुष थे, और उन्होंने घर त्यागा, जब सिद्धार्थ के रूप में वो पुरुष कहलाए, तो घर त्यागो तो पुरुष कहलाओगे, और हम घर त्यागे तो ना जाने कितने लांछन लगाओगे। फिर अग्नि परीक्षा का तमाशा होगा, तुम्हारी जबान पर हमारा परिभाषा होगा, उठाकर चरित्र पर सवाल फिर देश निकाला होगा। तो मेरा सवाल ये है कि क्या सिद्धार्थ की जगह अगर कल को यशोधरा होती, तो क्या ये समाज उनको एक्सेप्ट करता? क्या वो भी अगर गृह त्याग कर देती, बिना बताए, बिना अपने पति को सूचित किए, बिना अपने घर वालों को सूचित किए, अपने बच्चों को छोड़कर, क्या वो गृह त्याग करती, तो क्या ये समाज उन्हें एक्सेप्ट करता? क्या ये समाज उनकी पवित्रता पर सवाल नहीं उठाता? तो बस मेरा सवाल यही है कि यहाँ पर एक पुरुष जब गृह त्याग करता है तो वो महात्मा बुद्ध बन जाता है, लेकिन एक महिला, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताया कि माता सीता के साथ जब ऐसा हुआ तो उनको क्यों बार बार परीक्षा देनी पड़ी, क्यों उनको बार बार तरह तरह के बातों को, तरह तरह के तानों को सुनना पड़ा। तो यहाँ पर यही सवाल है कि एक पुरुष महात्मा बन जाता है तो फिर एक महिला, सवाल यही अटक जाता है कि क्या यशोधरा ने अगर गृह त्याग किया होता तो क्या स्वयं जो सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध थे, क्या वो उनको अपना पाते, या वो इस चीज को एक्सेप्ट कर पाते, या फिर जो समाज है क्या वो समाज उनको एक्सेप्ट कर पाता? तो ये बात सोचिएगा जरूर, विचार जरूर करिएगा। और यशोधरा का त्याग जो है वो शायद चंद पंक्तियों में बता पाना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी ने उनके बारे में बहुत खूबसूरती से लिखा है। हो सके तो आप उसको पढ़िएगा और उसे फील करिएगा, और ये मेरे प्रश्न को जरूर याद रखिएगा कि क्या यशोधरा महात्मा बुद्ध की जगह होती तो क्या समाज एक्सेप्ट करता? तो चलिए, ये छोटी सी पंक्ति मुझे मिली, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ। धन्यवाद।